नमस्कार स्वामी जी। हाँ, नमस्कार। तो अभी श्रावण मास चालू होने वाला है, हाँ। तो उसके पहले सोमवार का महत्व क्या है? ये पुराना कथा भी है और सनातन भी है। एक बार पुराना काल में आर्य परंपरा का अंदर दक्ष प्रजापति नाम का एक प्रजापति बन गया था। उसका एक कथा है और उसका साथ में इसमें भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भूमिका है। शिवशंकर का साथ दक्ष प्रजापति का पुत्री सती का विवाह हुआ गया और उसके बाद दक्ष प्रजापति ने उसका अपमान किया। उसका वजह से यज्ञ में उन्होंने उड़ी मारकर उसका खुद का शरीर को दहन कर दिया। और इस चिंता में शिवशंकर महादेव ने दीर्घ समाधि लिया। वो अमरनाथ गुफा इधर दीर्घ समाधि बोले तो ऐसा लिया, पूरा वैराग्य और विषाद अवस्था में गया था। और यहां पर सती नाम का आदिशक्ति ने पुनर्जन्म लिया था। तो उसका पुनर्जन्म इमवन राजा और मायनावती रानी का गर्भ में सती का पुनर्जन्म हो गया। उसका नाम पड़ गया माता पार्वती देवी, क्योंकि आदिशक्ति ने पुनर्जन्म लिया था। पुनर्जन्म इधर तो लिया, माता आदिशक्ति ने बच्चा होकर जन्म लिया, भी धीरे धीरे बढ़ते चले गई। लेकिन धरती में बहुत बड़ा एक समस्या आ गया तीन लोग के लिए। वो समस्या बोले तो संकट बोले तो बहुत बड़ा संकट था। संकट कहे तो तारकासुर नाम का असुर का। तारकासुर ऐसा आतंक मचाया था, तीन लोक में त्राही त्राही हो गए तो खून खून बहने लगा। और धरती में केवल नहीं आधिपत्य उसका हो गया, पाताल में नहीं देवलोक में भी उसका आधिपत्य हो गया। और ऋषि मुनि और देवता सब मिलकर भगवान विष्णु जी का शरण में गए। कहने लगे अभी तारकासुर से मुक्त कैसे हो जाएगा। जब ये भगवान विष्णु ने कहा उसको तारकासुर का वध करने का एकमात्र उपाय है, वो है भगवान शिवशंकर और आदिशक्ति जगत जननी पार्वती देवी का विवाह हो जाएगा, उससे एक पुत्र रत्न प्राप्त हो जाएगा। वो पुत्र रत्न से जी तारकासुर का वध हो सकते। उससे बिना उसको वध कोई भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको ब्रह्मदेव का वरदान है। जो विधाता का जो वरदान है, विधि का वरदान है, वो कभी भी झूठ नहीं हो सकते और त्रिमूर्ति भी उसको झूठ होने नहीं देते। अभी उसको यहां पर ऐसा बड़ा समस्या है। यहां पर धीरे धीरे जगत जननी आदिशक्ति पार्वती देवी बड़ी होने लगी और दधीचि मुनि का सुपुत्र पिंपलाद मुनि उसका आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए गया और उसका गुरु का नाम था पिंपलाद मुनि करके। उधर विद्या ग्रहण कर रही थी और पिंपलाद मुनि महान शिव भक्त थे। उसी कारण से आदिशक्ति को भी शिव को ऊपर अपार श्रद्धा होने लगा। और जैसे यहां पर इंद्रदेव विष्णु जी, भगवान विष्णु जी के जाके गड़ी गड़ी जाके तारकासुर का कुछ कीजिए। यहां पर देवता का अर्चन भगवान विष्णु के लिए बहुत बड़ा समस्या बन गया। और दूसरा बाजू में राक्षस लोग का आतंक मचा रहे, ये दूसरा समस्या भगवान विष्णु के लिए। और तीसरा बोले तो उन्होंने जगत जननी माता पार्वती देवी को बहन माना था।
वो बहन का विवाह नहीं हो रहा है, ये तीसरा समस्या है। और चौथा समस्या बोले तो साक्षात स्वयंभू महादेव दीर्घ समाधि में लीन है। इसका सबका समस्या मिटाने के लिए एक ही उपाय है, वह है माता पार्वती देवी और शिव शंकर का विवाह बन जाए और उससे एक पुत्ररत्न प्राप्त हो जाए। उसका साथ जब ही तारकासुर नाम का वध हो सकते और जब ही इसका मुक्त हो सकते। इतना बड़ा सब संकट महाविष्णु जी भगवान का सामने आ गया था। इसलिए मैंने कहा था इसमें भगवान विष्णु जी का बहुत बड़ा भूमिका है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बुलाकर कहा, अभी पिपलद मुनि का आश्रम में माता पार्वती देवी विद्या ग्रहण कर रही है, वहां पर जाके आप शिव भक्ति को उपदेश दे दीजिए। नारद मुनि ने उधर जाकर पिपलद मुनि का आदेश अनुसार माता पार्वती देवी को शिव शंकर को उपदेश दिया था। और इसी कारण में शिव शंकर का अपार भक्ति बन गए जगत जननी आदिशक्ति माता पार्वती देवी। ऐसे होते होते बाद में उसका मन में आ गया, अभी भगवान शंकर को मैंने प्राप्त करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा। जब नारद मुनि ने कहा उसको प्राप्त करने के लिए ये के उपाय है जगत में, वो उपाय बोले तो तपश्चर्या। तपश्चर्या कैसे की जाती है? उसने नारद मुनि ने कहा, आप ओम नमः शिवाय ये नाम का पंचाक्षर मंत्र का तारक मंत्र है, इस तारक मंत्र का आपने जप किया, इसी नाम से आप तपश्चर्या किया, आपको भगवान शंकर प्रसन्न हो सकते और आपका मनोवांछित इच्छा भी पूर्ण हो सकते। माता आदिशक्ति पार्वती देवी का मन में ये इच्छा था, भगवान शंकर एक बार के लिए मुझे प्राप्त नहीं, हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त होना चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त होना चाहिए बोले तो इसका मतलब उसको पति करके मानना पड़ेगा और मेरा मुख्य वरदान भी वही रहेगा। इसलिए उन्होंने तपश्चर्या के लिए निकल पड़ी। हिमालय का बाजू में तपश्चर्या के लिए गए। आज ही शक्य तो हिमालय में उसको सोन प्रयाग करके बोला जाता है, वहाँ पर हिमवन राजा का राजा दरबार था, वहाँ पर उन्होंने तपश्चर्या के लिए बैठी। तपश्चर्या 1 बरस नहीं, 10 बरस नहीं, 100 बरस नहीं, 1000 बरस नहीं और 10,000 बरस भी नहीं, उससे भी जास्ती। और जैसे 50,000 बरस नहीं, 60,000 बरस नहीं, 65,000 बरस तक तपश्चर्या की। इतना 1000 साल तपश्चर्या किया तो भी भगवान शिव शंकर दीर्घ समाधि से उठा नहीं है और इसका सामने प्रकट भी नहीं हो गया। अभी क्या करें? तपश्चर्या का अवधि भी समाप्त होने लगा, फिर भी शिव शंकर प्रसन्न नहीं हुई। इतना चिंता हो गई थी। बैठने की जब भी बालक ही थे, अभी ब्रह्मचारिणी थी, अभी शैलपुत्री भी थी, अभी किशोर अवस्था में आ गई, तारुण्य में आ गए, फिर भी शिव शंकर प्रसन्न नहीं हो रहे। फिर मेरा मनोवांछित वर उससे प्राप्त मैं कैसे करूंगा? इतना चिंता रहने का जब भी भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बुलाकर कहा, आप जो तपश्चर्या में लीन रहने वाली माता पार्वती देवी के पास जाकर कहिए, महादेव को अति प्रिय कौन सा है, वो उपाय बताइए। ये आपका प्रश्न का कथा है इधर से। हाँ, महादेव का अति प्रिय होने वाला एक उपाय कौन सा है? नारद मुनि ने माता आदिशक्ति पार्वती देवी के पास जाकर कहा, आपने अभी तक तपश्चर्या किया, लेकिन भगवान शिव शंकर का अति प्रिय होने वाला उपाय कौन से आपको मालूम है क्या? माता ने कहा, नहीं, वो उपाय आपको बताने के लिए मैं आ गया। आप ऐसे कीजिए, ध्यान से श्रवण कीजिए और इसको सुन लीजिए और उसके बाद वही उपाय आप कीजिए।
उन्होंने जब भी कहा किसी ने भी स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, या कुमारी का हो, कुमार हो, या पुरुष हो, या पुरुष स्त्री हो, कोई भी हो, भगवान शिव शंकर का अति प्रिय बोले तो कौन सा बोले तो उसको 16 सोमवार व्रत करके कहा जाता है। 16 सोमवार व्रत भगवान शंकर का अति प्रिय उपवास है और व्रत भी है। इसीलिए मन में माता पार्वती ने निश्चय किया कि अभी मैं भी 16 सोमवार व्रत का निर्णय लेऊंगा। निर्णय ले ली उनने। 16 सोमवार व्रत शुरू करने के लिए शुरुआत की। वो 16 सोमवार का पहला सोमवार था। उसी सोमवार को श्रावण मास का पहला सोमवार कहा जाता है। एक और इसी सोमवार को किसी ने 16 सोमवार वो तो करने के लिए शुरुआत किया, उसको मनोवांछित वरदान मिलते ही और उसका इच्छा पूर्ण होता है, क्योंकि ये पूरा मास पवित्र पावन है और शुद्ध और परिशुद्ध है। इसमें हृदय भी परिवर्तन हो जाते हैं, हृदय भी परिशुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए सभी भाविक भक्तगण इसी सोमवार का, श्रावण का सोमवार का पहला सोमवार से 16 सोमवार व्रत पकड़ने के लिए निर्णय किया, तो आप लोग का मनोवांछित इच्छा पूर्ण हो सकते, उसमें कुछ भी असत्य नहीं हो सकते और कोई भी इच्छा हो आपका पूर्ण हो सकते। लेकिन करते वक्त आप जरूर पहला सोमवार आप श्रावण का करेगा जब भी आपने 108 बिल्व पत्र का शिव जी को अर्पण कीजिए, क्योंकि शिव जी को बिल्व प्रिय करके भी बोला गया, क्योंकि उसको बिल्वाष्टक पूजा बहुत प्रिय है। इसलिए कभी भी पहला सोमवार करते वक्त 108 बिल्व पत्र का पूजा करना अति प्रामुख्य है। ये पहला सोमवार का महत्व है। इसी कारण से ये सोमवार व्रत प्रारंभ हो गया और शैव परंपरा से ये जंगल मधी प्रारंभ होने का कारण से इसको श्रावण करके भी बोला जाता है, क्योंकि शैव परंपरा से वन में, जंगल में प्रारंभ हुआ, इसलिए शैव और वन, इसलिए श्रावण करके कहा जाता है। ऐसा सोमवार व्रत का महत्व है। और आपका दूसरा सोमवार का भी एक महत्व है। जैसे तीसरा सोमवार का भी है, चौथा सोमवार का भी है और 5वां सोमवार का भी है। लेकिन सबसे जास्ती बोले तो पहला सोमवार, क्योंकि प्रथम सीढ़ी है वो। प्रथम सीढ़ी आपका अच्छा हो गया, सब अच्छा हो जाते। इसीलिए कोई भी भक्तगण हो, अर्चक हो, पूजक हो या भक्त हो, पहला सोमवार अति पवित्र मन से आप शिवलिंग में रुद्राभिषेक कीजिए और साथ में 108 बिल्व पूजा करके आपका जीवन धन्य कर लीजिए। आपका जीवन सुंदर बनाइए, मधुर बनाइए। इतने बोलकर आज का ये सोमवार का पहला सोमवार श्रावण का बारे में बोलकर मैं इधर मेरा जो बात को पूर्ण विराम देता हूँ और सबको मेरा प्रणाम है और कोटि कोटि आशीष है।